बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है और आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हमें बात करनी है, आज हमें दो बातें करनी है। एक तो जो मोदी हैं वो रंगे हाथों पकड़े गए और वो चीज़ खुली नहीं थी क्योंकि वो पब्लिक चीज़ नहीं थी, लेकिन बहरहाल वो लोगों के सामने आ गई है और आई भी इंडियन मीडिया की हेल्प से है। इसमें कोई शक नहीं, कंपनीज ने जो है उसको डिस्क्लोज किया। लेकिन सबसे पहले जो हमने पॉइंट कवर करने हैं वो ये है कि जो मोदी हैं इनकी सिमिलरिटी क्या है विद हिटलर। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, ये बात आज इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? वो ये है कि जो हिटलर है वो अपने मानने वालों को ये बावर करवाता था कि मैं आपका वाहिद मसीहा हूं जो आपको बचाऊंगा। यानी कि वो ब्रेन वॉश करता था और इस ब्रेन वॉश के लिए जो है हिटलर को बहुत अबूर हासिल था। और बिल्कुल वही आप स्टाइल दिखेंगे ब्रेन वॉशिंग का और उसका। वो भी एक गरीब लड़का था, एक गांव से निकल कर आया और उसने जो है स्टेप बाय स्टेप, मतलब ही वाज नॉट अ जर्मन इवन, लेकिन वो जर्मन में आके उसने सारा कुछ किया और उसने एक बुनियाद रखी और वो उसने अपने आप को जर्मन का वाहिद मसीहा जो है वो मनवा के ही दम लिया। और यही सूरत हाल आज भारत में है कि वहां का जो वाहिद मसीहा आज माना जाता है वो मोदी को माना जाता है। और मोदी ने ये बात साबित कर दी है भारतीय अवाम को कि 70 साल आपको कांग्रेस ने लूटा है और अब मुझको जो है यानी कि हमारी पार्टी को अब मौका दिया जाए। मतलब लूटने के लिए नहीं वो मौका मांग रहा, मतलब वो कह रहा है कि जी मैं आपको अब बचाऊंगा, मैं आपका मसीहा हूं, मसीहा जो करता है वो कर रहा है। अब अगर आप तीसरे पॉइंट पे हिटलर को देखें तो हिटलर जो है वो यहूदियों से नफरत करता था और यहूदियों को अपने मुल्क से बेदखल करना चाहता था, लेकिन इस बात को वो बहुत कवर तरीके से करता था। यानी कि उसने ये सब कुछ यही किया, नफरत भी की, मारा भी और तकलीफ भी दी, अजियत भी दी और जर्मन से निकाला भी, लेकिन इस सारे मामले में उसने करवाया। इसी तरीके से आज अगर आप मुझसे मोदी को पूछेंगे तो बिल्कुल उसने भी एक मजहब को लिया टारगेट पे, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम की, और वो भी वही कर रहा है कि आज वो अपने हिंदुत्व जो उनका मंशूर है उस पर वो कायम होकर वो कह रहा है कि जी मुसलमानों का ये मुल्क नहीं है, नंबर वन। और गाय के नाम पर भी वो इंसान की जान लेने को तैयार है। मतलब आज एक इंसान एक गाय के लिए जो है वो इंसान को मारने को तैयार है। उसकी नजर में गाय की तो वैल्यू है, उसको वो माँ भी कहता है, उसको वो पत्नी क्या क्या कहता है, लेकिन इंसान को इंसान मानने को तैयार नहीं है। अगर वो मुस्लिम है तो उसकी शामत वहां पे आ जाती है। और अगर किसी को आपने किसी मुसलमान को वहां मारना हो, इंडिया में तो बड़ा आसान है, आप 1 किलो भैंस का गोश्त लें, उसे घर में रख दें और अपने मोहल्ले को इन्फॉर्म कर दें कि उस घर में रखा हुआ है गाय का गोश्त। तो वो जाहिर बात है वो कौन सा उन्होंने कोई लेबोरेटरी टेस्ट कराना होता है, बस वो देखते हैं। एक ऐसी वो जुनूनी वो जो हिंदुत्व का जो आरएसएस का जो जो ग्रुप होता है वो तलवारें लेके आ जाते हैं वहां पर। यानी कि ये इंडिया का वो मुल्क है, आप दुनिया में आप यकीन नहीं करेंगे, सुनने वाले यकीन नहीं करेंगे, मगर ये लोग तलवारें लेके गलियों में घूम रहे होते हैं। और ये मुझे नहीं समझ में आती कि वहां पर सिक्योरिटी उस टाइम कहाँ होती है, पुलिस कहाँ होती है और ये तमाम चीजें क्या होती है। गुजरात हमारे सामने। अब अगर इन तमाम बातों के बाद अब अगर आप इसमें डालते हैं ना ये गूगल के ऊपर कि वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड मोस्ट स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, ये मैं कह रहा हूं तो आप डाल के देख लीजिएगा, गूगल आपको मोदी ही दिखाएगा। और उसने जो है टिकटॉक बंद कर दिया है। टिकटॉक के ऊपर भी बात कर लेते हैं। टिकटॉक का मैं आपको बता देता हूं। हाँ, तो टिकटॉक जो है वो बंद है और उसके अलावा 59 और भी इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बंद हैं। टिकटॉक अगर बंद है तो ये होना ही चाहिए था कि आप इसको, यानी कि हुआ ये है कि मेरे पास कुछ वीडियोस आई, एक फीमेल थी उसकी वीडियो भी आई मेरे पास, वो रो रही थी। उसने बोला कि सर मेरा जो घर है वो टिकटॉक पर चल रहा था, तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख रुपए मेरे पास टिकटॉक से पर मंथ आ रहा था। और टिकटॉक के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि वजह से ये कि मैंने टिकटॉक कभी यूज ना कभी देखा है, ना कभी यूज किया है और ना कभी मैंने कभी उसमें वो किया। लेकिन बहरहाल अगर वो कोई कमा रहा है तो ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत लोगों ने बोला है कि वो टिकटॉक से कमाते हैं, उसमें स्पॉन्सर भी होता है और कोई तरीके भी होंगे, लेकिन कमाई है। तो टिकटॉक बंद करने से हजारों या उससे भी ज्यादा घरों के जो चूल्हे हैं वो तो बुझा दिए हैं मोदी ने।
ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इस फैक्टर को भी देख लिया जाए कि जिस घर में अगर टिकटॉक की वजह से, या जो 59 एप्लीकेशंस हैं जिसकी तफसील मेरे पास मौजूद है, आप भी देख सकते हैं, रिलीज है, तो उसमें भी कोई ना कोई इनकम के जराए होंगे। तो उनको अगर बंद कर दिया है, तो अगर आपके चूल्हे बंद हो रहे हैं, लाखों घरों के चूल्हे बंद हो रहे हैं, तो ये सोचना चाहिए कि टिकटॉक का नुकसान कितना होगा और इंडिया कितना होगा। टिकटॉक इंडिया बंद करे, 100 दफा बंद, सारी जिंदगी बंद कर दे, इंडिया ना होता तो क्या टिकटॉक बंद हो जाता? अगर इन्होंने चलना है, टिकटॉक पूरी दुनिया में चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इतनी ही नफरत करते थे इनसे, तो फिर आपकी जो ये नेशनल हेराल्ड इंडिया है .com, ये एक रिपोर्ट जारी करता है, बल्कि अब तो वायर पे, द वायर पे मैंने देखा, मैंने बहुत अब तो देख लिए हैं, अब तो वो रिपोर्ट क्लियर हो गई है कि कोई इसको जस्टिफाई कर रहा है, कोई इसको क्लियर कर रहा है और कोई इसको रिपोर्ट कर रहा है, तो दे हो रहे हैं। टिकटॉक ने जो मोदी का अकाउंट बना हुआ है, उसके अंदर अभी जो पीएम अकाउंट है, उसके अंदर टिकटॉक ने 30 करोड़ रुपए फंड में डाले, 30 करोड़ रुपए इंडियन इसमें फंड में डाले। और उसके बाद ज़्यूमई है, उसने डाले हैं ये 10 करोड़ रुपए, शायद मैं गलत नाम ले रहा हूँ, लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ चाइना ने वहाँ उसको दिया हुआ है, और उसने बड़ी मार्केट है इसकी वहाँ पर। 10 करोड़ रुपए इसने बहरहाल फंड किया है। हुआवी जो है एक मशहूर ब्रांड है, इसने 1 करोड़ रुपए जो है उस फंड में दिए हैं, और ओप्पो ने जो है वो 1 करोड़ रुपए इस फंड में दिए हैं। तो अगर मैं इसी को भी देख लेता हूं, तो ये कोई 50 करोड़ के आसपास अमाउंट या 40 करोड़ के आसपास अमाउंट बन जाती है, फिक्स 40 ही मेरा ख्याल है। तो ये तो है एक साइड जो लोगों को बता दी गई, लोगों को पता भी चल गई है। इसके ऊपर एक शरीफ भारती ने जो है सवाल कर लिया, उसने बोला कि जी ये तो आपने जो है हमें तो आपने चूल्हे बंद करा दिए, आपने हमारा तो काम बंद कर दिया है, तो मुझे इसकी जो है वो रिपोर्ट चाहिए, क्यों लिए, कब लिए, हमारे यहाँ तो स्टैंड ऑफ चल रहा था, हमारा तो लद्दाख जा रहा था, हमारा तो लड़ाई चल रही थी, जंग चल रही थी, तो फिर ये पैसे जो है मोदी किस खाते में ले रहा है? क्योंकि ये सवाल, ये जो अकाउंट है इसके ऊपर पब्लिक का वो नहीं है, अकाउंट के ऊपर हक नहीं है, तो वो पब्लिक नहीं सवाल कर सकती। इसीलिए उस आदमी ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर केस डाल दिया है। या आपको मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, इंडियन वेबसाइट है, hearlandindia.com, नेशनल hearlandindia.com, ये आप वहां से लेकर आप इसको देख सकते हैं कि उसने केस क्यों किया है। आपको वही बताएगा जिसने केस किया है, दिल्ली हाई कोर्ट में केस है। तो अगर आप समझते हैं कि ये टिकटॉक ये सब बंद होने चाहिए, तो ठीक है, इनको आप बंद करके फारिग करें और लोगों के चूल्हे बुझा दीजिए, लेकिन फिर ये हक नहीं बनता। देखिए थोड़ा सा मतलब मुझे लफ्ज बहुत सख्त निकल जाएगा मुंह से अगर मैं इसके ऊपर कोई लफ्ज अदा करूंगा कि आप किसी से अगर पैसे लेकर ये काम करते हो बंद करने वाला, तो ये आपने हलाल फिर नहीं किया, ठीक है ना, ये फिर थोड़ा सा हरामखोरी में आ जाता है। मैं मजीद इसके ऊपर कोई ऐसा वर्ड नहीं कहना चाह रहा, बस ये है कि अगर आपको इन कंपनीज को बैंड करना था या बैंड करना है और नहीं चलना है, तो फिर फैसला भी मुकम्मल कीजिए और इनके जो पैसे आपने लिए हैं ये इनको वापस फिर कर दें, क्योंकि ये जो है ना, जो जिसके साथ आपने ताल्लुक नहीं रखना उससे फिर आप भीख भी मत लें, ये पैसा वापस कर दें। इसी में आपकी खुददारी भी है और इसी में आपकी ईमानदारी भी है। ये मुनासिब नहीं है इस तरीके से, ये हरकत है जो ना, दैट इज वेरी चीप। फिर वो अगर मैं डालता हूँ तो वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल पीएम मोदी, तो फिर क्या गलत है? फिर सही है ना। फिर तो अगर गूगल कह रहा है कि ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी है, क्या आपने प्रेशर में आके जो है एप्लीकेशंस बंद कर दी और पैसे आप पीछे से पकड़ रहे थे, वो तो राज खुल गया कि आपने अप्रैल में क्या कारनामे दिखाए हैं। जब स्टैंड ऑफ अपने रूज पे था, जब 20 फौजी आप कहते हो, मेरे हिसाब से तो वो 65 मैंने कहा था, अब 250 हो चुके हैं, और अब जो है तकरीबन 2 दिन पहले 3 फिर उन्होंने मारे। रिपोर्ट दी है क्या किसी ने आपको? कोई आपको रिपोर्ट नहीं दे रहा। आपको मैं एक और रिपोर्ट दूंगा जिसमें अब आपका अपना मीडिया मान रहा है कि जी हमारे लद्दाख के अंदर कंक्रीट के बंकर्स जो हैं वो बन चुके हैं और वो आगे बढ़ते जा रहा है और हम लास्ट वार्निंग पे आ गए हैं, हमको लद्दाख खाली करना पड़ेगा, और अगर लद्दाख खाली नहीं करेंगे तो फिर वो हमसे फोर्सफुली, क्योंकि यहाँ से आपने लगाया क्या है, रोक किस चीज से रहे हो? आकाश मिसाइल से रोक रहे हो। अब आकाश मिसाइल को गौर से देखो, खुद ही उसको पढ़ो समझो। उसने वहां पर आपके आकाश के मुंह के ऊपर S-400 लगाया है, वो आकाश समेत ही भारत में जाएगा। बहरहाल इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, बात नहीं करेंगे। तो ये कुछ मालूमात थी जो मैंने आपसे शेयर की। आप इसके ऊपर अपना गैर जानिबदाराना
तज्जिया कर सकते हैं। आप पाकिस्तानी हैं या आप इंडियन हैं या आप किसी भी नेशनलिटी के हैं। अगर मेरी कोई बात नाजायज़ है, गलत है, मैंने कोई गलत बात कही है, तो आप मुझे मेरी तस्हीह कर सकते हैं। मैं इंसान हूँ, मेरी गलती हो सकती है, मुझे आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर इन बातों को आप वेरीफाई कर लें इंडियन मीडिया से और इंटरनेशनल न्यूट्रल मीडिया से, तो फिर ये है कि मुझे बताइएगा वहाँ पर कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। उम्मीद करता हूँ अगली वीडियो में आप मेरे साथ होंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ख़ास तौर पर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।